बच्चों लास्ट क्लास में हम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बॉन्ड के अंदर हमने बात की थी कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज ए कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बच्चे कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है पार्टनरशिप। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। अगर मैं 1 रुपया दे रहा हूँ किसी को तो सामने वाले से भी उम्मीद करूँगा कि वो मुझे 1 रुपया दे। तो मतलब कहने का मतलब है 2 नॉन मेटल के बीच में क्या होगी? इक्वल शेयरिंग होगी। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 नॉन मेटेलिक एटम दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जैसे आयनिक बॉन्ड का मतलब है मेटल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है हमारे पास? नॉन मेटल्स। एक था हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में हमने देखा था कि एक ही जो एटम होगा वो ही दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को अचीव करें या फिर वो शेयर करके स्टेबिलिटी को अचीव करें। स्टेबिलिटी को अचीव करने से होता क्या है? क्योंकि वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, नियरेस्ट इनर्ट गैस टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से हम क्या करते हैं? इस तरह की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट द, हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल जितने भी कंपाउंड, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखे थे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जनरली नॉन मेटल के पीछे हम क्या लगाते हैं? IDE वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के बीच में जैसे ऑक्साइड्स हुआ तो ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीजन एटम ही है। तो उनके केमिकल फॉर्मूले को राइट डाउन करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेप्स होती है। सिंपल सी बात है, स्टेप्स में कुछ नहीं है हमारे पास, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखी है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे लिख रखी है। तो 1 बाय 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला आपको पता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। जैसे आपने नाम सुना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। तो इस तरह के फॉर्मूले को आपको लिखने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। उन स्टेप्स के अंदर आपको सबसे मेजर फैक्टर होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास क्या? हमको वैलेंसी का आइडिया होना बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी के लिए ही आप सब कुछ कर सकते हैं। वैलेंसी अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? किसी भी कोई भी आपको वर्ड में कोई भी दिया हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है वर्ड की फॉर्म में, तो आप उसको उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यूज करके आप उसका केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से जो हमारे केमिकल फॉर्मूला में योगदान देगी, ठीक है। फर्स्ट है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपाउंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कभी भी आपको जो भी कंपाउंड का नाम दिया हुआ है या मॉलिक्यूल्स का नाम दिया हुआ है तो आप सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? उसका सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे लाइक एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल समझा दो। जैसे बच्चों आपको दे दिया जाए सोडियम क्लोराइड, क्या दे दिया जाए? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कंपाउंड का नेम दे रखा है, तो आपको इसको क्या बनाना है? केमिकल फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है साहब, अच्छी बात है। तो सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है तो आप सबसे पहले सोडियम का सिंबल यूज करें। सोडियम का सिंबल इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। बच्चों सोडियम जो लिया गया है, सोडियम का सिंबल ना तो एस है ना SO है। सोडियम डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जैसे बोलते हैं नेट्रियम। क्या होता है बच्चों? नेट्रियम। तो सोडियम का सिंबल होगा Na। क्लोराइड का मतलब कुछ नहीं है, क्लोरीन है। क्लोराइड का मतलब क्या है बच्चों? क्लोरीन है, राइट, कैपिटल C स्मॉल l, ठीक है। तो ये सिंबल आपको सबसे पहले यूज करने हैं कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी, ठीक है। द बिलो इज सिंबल्स, देन यहां पे क्या आएगा? देन बिलो इज सिंबल राइट इट्स कोरोस्पॉन्डिंग वैलेंसी। वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, यू जस्ट मग अप दिस। अभी हम बहुत सारी वैलेंसी भी एक बार और रिकॉल करेंगे बच्चों, क्योंकि वैलेंसी के बिना आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। तो वैलेंसीज का आपको आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, बट एक बार और भी क्वेश्चंस करेंगे तब मैं एक बार और बता दूंगा आपको।
ठीक है। तो वैलेंसी जैसे सोडियम की वैलेंसी, सोडियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। सोडियम की वैलेंसी बच्चों उसके नीचे, जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, बिलो। बिलो का मतलब है उस सिंबल के जस्ट नीचे। सोडियम की वैलेंसी होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 1 होती है। वैलेंसी लिख दी, ये काम खत्म। दिस इज ए वैलेंसी, दिस इज सिंबल। कोई भी कंपाउंड आपको दिया वो सिंबल पहले यूज कर दिया, वैलेंसी यूज कर, ठीक है। थर्ड, फाइनली वी एक्सचेंज द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम। क्या करेंगे इसके बाद, इसको एक्सचेंज करेंगे, वैलेंसीज को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे एक और चीज बच्चों याद रखें, हो सकता है यहाँ पे +1 और -1 लिखा हो, बट वैलेंसी मैंने आपको बताया है कि वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो प्लस उसकी नेचर है, हो सकता है यहाँ पे +1 लिख दें। प्लस सोडियम क्या होती है बच्चों, मेटल होती है, तो मेटल के केस में प्लस आ सकता है, पर आ सकता है तो प्लस का मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन -1 हो सकता है, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है -1 कि वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है अपनी तरफ। तो वैलेंसी ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आप लोगों को लर्न होना चाहिए। एक्सचेंज द एनर्जी, जैसे आपने लिखा Na और Cl दोनों लिख दिया बच्चों, इसके नीचे आपने वैलेंसी भी राइट डाउन कर दी। अब आप क्या करें, इसको एक्सचेंज कर दें। सर एक्सचेंज कैसे करेंगे, इसको इसके पास ले जाए मल्टीप्लाई में, इसको इसके पास ले जाए। इस मेथड को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, जिसका मतलब एक्सचेंज, ठीक है। तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, इससे रिक्वायरमेंट कंपाउंड क्या होगा, Na, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaC होता है। अब दूसरा एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा ले, ये बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा देखिए, इफ द वैलेंसीज हैव एंड कॉमन फैक्टर, याद रखें अगर वैलेंसी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है बच्चों, क्या है, किसी भी वैलेंसी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है, तो देन द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय दैट कॉमन फैक्टर, दिस गिव्स अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे सर यहाँ पे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है, 1 तो खुद ही कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर अगर आता है तो उसको उससे डिवाइड कर देते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल सर, जैसे आपको फॉर्मूला दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दिया जाए बच्चों, एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला राइट डाउन करना है, राइट। कार्बन का सिंबल होता है, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे C, ऑक्साइड का मतलब होता है बच्चों O, क्या होता है, O होता है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4, ये आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, किसी बुक हो सकता है -2 लिखा हो, तो माइनस तो केवल ये क्या बता रहा है कि गेन कर रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब देखें अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, सर आपने तो बताया था ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा इससे आंसर, क्या बनेगा, C2O4, क्या बनेगा, C2O4, दिस इज ए रोम। अगर आपने जल्दबाजी करी, दिस इज आपने जल्दबाजी करी तो ये बनेगा C2O4, क्या होता है, कुछ नहीं होता है बच्चों, तो ये गलत है। यहाँ पे 4 और 2 में से क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर, 4 और 2 में क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या कॉमन फैक्टर है बच्चों, 2, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो, यहाँ बनाओ, करेक्ट, CO4 और 2 क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 क्या बचेगा, C को 1 से CO, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो आपको इस तरह से फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं बच्चों, और हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ कंसेप्ट देखेंगे बच्चों जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करने में हमारे हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल, फिर कंसेप्ट देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। जैसे आपको दे दिया जाए
बनाओ, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला बनाओ आप बच्चों। सेकेंड, पोटेशियम क्लोराइड, इनकी वैलेंसी जरूर लिखें। थर्ड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फोर्थ, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं बच्चों क्वेश्चंस, फिर 1 बाय 1 अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि ये आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगे तो ये क्लास 10th के अंदर बच्चों फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता है, तो आपको ये बनाते जाएं आप 6। ठीक है, और देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे 8th। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड 9। बनाते जाए बच्चों। ठीक है, ऐड करते हैं, फिर और कंसेप्ट देखेंगे कुछ। देखें हाइड्रोजन ऑक्साइड पूछे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? H। ऑक्साइड का मतलब कुछ नहीं है, नॉन मेटल के पीछे जनरली आइड लगा होता है। ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि 1 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे? H को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 बेस में लिखते हैं हमेशा बेस के अंदर लिखे जाते हैं H2O। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के होता है बच्चों, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैलियम। क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? KCl। क्या बनेगा बच्चों? KCl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बच्चों ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो अभी याद कर लें। ठीक है, याद कर लें। अमोनियम हमारे पास एक आयन होता है, उसका नाम होता है NH4+। दिस इज ए अमोनियम आयन। क्या होता है? मैं अभी नोट डाल के लिखूंगा। बहुत सारे कुछ रेडिकल्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम में। दिस इज ए पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? अमोनियम का मतलब होता है NH4, क्लोराइड का मतलब होता है Cl। वैलेंसी कितनी है? पूरे रेडिकल के ऊपर कितना चार्ज है? +1। तो आप वही उसका क्या होगी? वैलेंसी होगी। ध्यान रखें, अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों? +1 है, वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास होती है 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। पहली बात याद रखें, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों आपको इम्पोर्टेंट। चलो हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक बताया था मैंने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी की वैलेंसी मैंने बताई थी आपको 2 होती है, याद रखें। बेटा मांगे कार स्कूटर, ये बाप है, BA है, ध्यान रखें बच्चों, क्या है, BA। बाप राजी की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ये सब मैं बता चुका हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे बेरियम, बेरियम का मतलब होता है सिंबल BA, ये लिख रहा बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, मतलब बेरियम की वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है बच्चों OH, ये आपने पढ़ा है आगे पहले। बेरियम की वैलेंसी होती है बच्चों 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अभी लिख देंगे अपन वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो देते हैं, पर लेकिन इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, BA को 1 से मल्टीप्लाई करें, BA। अब OH को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा क्या करता है, OH लिख देता है और यहाँ 2 लगा देता है, दिस इज ए रॉन्ग। ठीक है, और दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड, बच्चा क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है सर, BA, और क्या लिखेगा, O2 H2, ये भी गलत। थर्ड स्टेप, अब ये OH पूरा एक एटम है, क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम क्या है, पूरा 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको थर्ड स्टेप में कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखें, कभी भी ग्रुप ऑफ एटम को आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिख दें, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, तो BaOH का होल टू एस, ज़्यादा करेक्ट ये होगा। हो सकता है बाद में कोई कैलकुलेट करने के लिए बच्चा क्या करे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं लिखें, करेक्ट वे रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है। ठीक है, दिस इज ए करेक्ट। अब आता है कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम होता है Ca। अब ब्रोमाइड, ये मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर कल बाहर आई की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी, ब्रोमाइड का मतलब होता है Br, बाहर, मतलब ब्रोमीन या ब्रोमाइन जो भी लिखें। कैल्शियम की वैलेंसी देखो आप क्या है बच्चों, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो वैलेंसी जस्ट नीचे लिख दो, उसकी नोट डाउन कर दो। Br की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 है, तो 1 नीचे लिख दें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा, CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, और देखें अमोनियम, अभी पढ़ा था अपन ने, अमोनियम क्या होता है बच्चों, NH4, अच्छा अमोनियम क्लोराइड लिख दिया क्या मैंने, चलो इस क्लोराइड की जगह इसको ब्रोमाइड कर देते हैं, चलो आयोडाइड कर देते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, आयोडाइड। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम है। ठीक है, अमोनियम आयोडाइड का मतलब होता है आयोडीन, इसके ऊपर प्लस डालें, इसके ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +1 का, मतलब 1 का चार्ज है, और आयोडाइड का मतलब होता है आयोडीन, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो इससे क्या बनेगा, NH4, आंसर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम होता है हमारे पास Ca, देखिए सल्फेट भी हमारे पास एक रेडिकल होता है। ठीक है, इसको ग्रुप ऑफ एटम है, सल्फेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम, वो होता है हमारे पास SO4। ठीक है, तो अभी मैं मोस्ट कॉमन लिखूंगा सल्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है, देखो सल्फेट की वैलेंसी मैं बता देता हूँ बच्चों, आपके पास 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है, दिस इज सल्फेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इनमें क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर दिख रहा है, बाकी जितने भी एग्जाम्पल अपने देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो इसमें कॉमन फैक्टर है तो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, CaSO4, क्योंकि देखो ये 2 से 2 कट गया 1 बार, ये 2 से 2 कट गया 1 बार, राइट बच्चों, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना, तो आंसर मिलेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फाइड का मतलब होता है S, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, सल्फर की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर लिख दो H2S, क्या हो जाएगा बच्चों, H2S। अब सर ये आपने सल्फेट बताया, अमोनियम बताया, सर इसको एक सीक्वेंसिंग में आप मुझे बता दें ताकि मेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो इनको अपन एक बार रेडिकल्स को देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
कैसे? इम्पोर्टेंट्स, हाँ, वैलेंसी, इम्पोर्टेंट रेडिकल्स, बड़े बड़े रेडिकल्स हैं, रेडिकल, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स में जैसे फर्स्ट बात करते हैं SO4, ठीक है, इसके ऊपर 2- एक होता है, SO3 2-, ठीक है, ये भी रेडिकल ही है, 2- लिख देते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? इनकी वैलेंसी यही है। अगर आप इसका नाम याद रखें, आयन लिखा हुआ, इसका नाम होता है सल्फेट आयन। आयन क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि नेगेटिव है, ऐसे लिखेंगे सल्फेट नेगेटिव, प्लस या माइनस केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होगी? 2। सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इसको बोलते हैं एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इसका नाम हो जाता है बच्चों सल्फाइड आयन। देखो ITE लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ITE, सारे ऑक्सीजन गायब, सो सल्फाइड आयन, ठीक है। IDE, D का फर्क है और यहाँ T है, दोनों फर्क है। तीनों इंपॉर्टेंट रेडिकल है, ये याद होने चाहिए। फॉर्मूला बना लें एक बार, जैसे आपने बनाया था कैल्शियम सल्फेट, बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फाइड, क्या पूछा जाए? सल्फाइड। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Ca। सल्फाइड पूछा है, सल्फाइड क्या होता है? SO3, ठीक है। देखो T आ रहा है, T किस में आ रहा है? कैल्शियम की वैलेंसी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है, तो लिख दे नीचे। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है? इसके ऊपर चार्ज कितने का है? 2 का। अब 2 और 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? CaSO3। क्या आ जाएगा बच्चों? CaSO3। सल्फाइड का केस में बता चुका हूँ, ये रहा। सल्फेट का बता चुका हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ सर आप, तो कोई टीचर आके आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ नहीं करना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बच्चों, तो सबसे पहले सिंबल लिखें L। सल्फेट का मतलब होता है SO4, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3। और SO4 की वैलेंसी कितनी है? उसके ऊपर जितना चार्ज, क्रॉस। 3 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनाएंगे? देखिए Al2 और SO4 पूरा ब्रैकेट लगेगा, उससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, SO4 का, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इंपॉर्टेंट रेडिकल्स तीनों, ये A पार्ट, ठीक है। B पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक एग्जाम्पल जरूर कराते जा रहा हूं मैं आपके साथ, ताकि आपको क्या हो जाए बच्चों? क्लियर हो जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े कि सर हाँ यार बात तो सही है। सेकंड बी में क्या करें? हम बात करते हैं फॉस्फेट की। एक होता है हमारे पास PO4, S की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? P, याद रखें, S की जगह मैंने क्या कर दिया? P इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। एक ये सर वो होता है, तो ये भी होगा, फिर इसका नाम क्या होगा? फॉस्फेट आयन। क्या होगा बच्चों? फॉस्फेट आयन। इसका क्या होगा? फॉस्फाइड, दिस इज सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। और थर्ड वन इज द फॉस्फाइड, तीनों क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट पैरामीटर से। एक एग्जांपल दिखाओ सर आप तो मुझे। जैसे आपसे पूछा जाए, चलो आपन से पूछ लिया जाए, जैसे आपने पूछा कि सर अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ सर। आपसे पूछा जाए बच्चों कि अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ, तो अमोनियम अभी हमने पढ़ा है, अमोनियम होता है NH4, और फॉस्फेट अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है? PO4। इसकी वैलेंसी लिखे 1 होती है, अभी पढ़ा है। फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है बच्चों? इसके ऊपर कितना थी? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो देखिए क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 4 तो 12 हो जाएगा। हाँ गलत, पूरे इस पर क्या लगेगा बच्चों? ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा? ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि अमोनियम पूरा
3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो NH4 तो लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया 3 PO4X से मल्टीप्लाई अमोनियम फॉस्फेट। अब इसको आयनिक रेडिकल भी, आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ये मेटल सॉरी प्लस और माइनस के बीच में। थर्ड और देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कैल्शियम फॉस्फाइड, नाम देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड मतलब ये वाला पी वाला। तो कैल्शियम होता है हमारे पास Ca, फॉस्फाइड होता है P। कैल्शियम की वैलेंसी हमने पढ़ी थी 2 होती है और फॉस्फाइड की वैलेंसी 3 होती है। देखो ये रहा, P के ऊपर 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों सर? क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। कॉमन फैक्टर होता तो हम क्या करते, डिवाइड करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ca3P2। और देखते हैं सी, एक एक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, जिससे हमने उसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया। थर्ड, एक होता है हमारे पास नाइट्रेट NO3 माइनस, एक होता है NO2 माइनस और एक होता है N3 माइनस। इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। तीनों में, तीनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देख ले। एट आइट आइट आइड आइड, तीनों में सब सेम चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है, तो इनके ऊपर जितना भी चार्ज है वही इनकी क्या है, वैलेंसी है। प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने किसी भी जगह प्लस माइनस नहीं यूज किया है बच्चों। आपको हमेशा क्या लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि सर मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है सर, तो क्या होगा? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Mg। नाइट्रेट, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों कि बेटा मांगे कार, बेटा मांगे, मांगे का मतलब है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्या बनेगा? Mg, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वही ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और, थर्ड, ABC 3 हो गए। फोर्थ, फोर्थ भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी वेरिएबल वैलेंसी की बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, अच्छा डी कर देते हैं इसको, तो ये ABCD हो गया। कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट, अगर आपको वेरिएबल वैलेंसी दे रखी, आपको पता है कि वेरिएबल वैलेंसी होती है किसी एक एलिमेंट की। देखें क्या होता है, जैसे आपको दे दिया जाए, समझना, एक होता है हमारे पास फेरस और एक होता है फेरिक। अस और इक का कंसेप्ट होता है, क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसी होती है बच्चों, 2 and 3, प्लस हटा देते हैं, 2 and 3। 2 कब लगेगा, 3 कब लगेगा? 2 लगता है, ये 2, ये 3, इक का मतलब 3, 4 अस है ना। तो जब वैलेंसी क्या हो, मिनिमम, चलो इसको इधर लिखते हैं पूरा। Fe की वैलेंसी कितनी है? 2 है, और Fe की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। इस केस में क्या लगेगा? 4 मिनिमम वैलेंसी, 4 मिनिमम वैलेंसी व्हेन वी एड अस इन सफिक्स, 4 मैक्सिमम वैलेंसी when we add ic in suffix। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों।
जैसे समझना, जैसे आपको दिया जाए फेरस, एग्जाम्पल फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फेरस है तो फेरस का मतलब होता है आयरन, क्लोराइड का मतलब Cl। अब अस आ रहा है नाम के पीछे, तो आयरन की 2 वैलेंसी होती है बच्चों, 2 और 3। अस आ रहा है तो मिनिमम वैलेंसी को लिखेंगे यहाँ पे, क्या होगी, अस आ रहा है ना, तो इसका नाम लिख लेते हैं फेरस होता है। क्या होता है, फेरस। इसका नाम क्या होगा, फेरिक। तो क्या होगा, 2 क्लोराइड की वैलेंसी 2, तो क्या होगा एग्जाम FeCl2। अगर आपको देते फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड Fe और Cl, एक आ रहा है सफिक्स में, तो आयरन की 2 वैलेंसी 3, ज़्यादा वाली के नीचे, ज़्यादा वाली जो होगी 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा FeCl। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं अस और एक। और आजकल क्या करते हैं बच्चों, आजकल इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं आप। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या करने लगे, आपको इसका एक और नाम दे सकते हैं, इसका नाम होता है Fe, सिंबल होता है आयरन का। अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा, ये इसकी वैलेंसी लिख देगा, तो आजकल रोमन में लिखा जाता है आयरन सेकेंड, दिस इज सेकेंड। सेकेंड क्या डिनोट कर रहा है बच्चों कि ये आयरन की वैलेंसी है, और लिख देगा क्लोराइड। तो यहां से बच्चा समझ जाएगा आयरन सेकेंड क्लोराइड की बात है। तो FeCl2 फेरस क्लोराइड को हम आयरन सेकेंड क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम 11-12 के अंदर पढ़ते हैं तो 1 से 2, अभी तो आपको 2 वैलेंसी पढ़ाई है, बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिले जिसकी +7 +8 तक भी वैलेंसी होती है, तो फिर वहाँ पे फिर ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, तो आजकल क्या लिखते हैं, रोमन में लिख देते हैं, रोमन न्यूमेरल में लिख देते हैं। तो उसका नाम लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में रोमन में हम क्या लिख देते हैं, उसकी वैलेंसी लिख देते हैं। जैसे फेरस क्लोराइड, अस का मतलब है 2, क्योंकि मिनिमम वैलेंसी के केस में 2 होती है आयरन की, तो 2 लिख दिया और क्लोराइड लिख दिया, आयरन सेकेंड। इसका नाम क्या होगा, आयरन थर्ड क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो ये आज के लिए था बच्चों। तो हमने पूरा राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कॉपर होता है यहाँ पे तो कॉपर की 1 और 2 वैलेंसी होती, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक बन जाता। टिन की 2 होती है, 2 और 4, तो स्टेनस और स्टेनिक बन जाता। तो उस तरह से स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एटॉमिक मास। थैंक यू वेरी मच।